दिसंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा चुनाव का परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया और भजनलाल शर्मा को राजस्थान के मुखिया का ताज पहनाया गया। आज खास पेशकश में बात होगी सरकार के कामकाज की, बात होगी जन सरोकार के फैसलों की, बात होगी जन जन के सीएम साहब की। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं भजनलाल सरकार के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। 7 फैसलों से पहले हम आपको सीएम साहब यानी सीएम भजनलाल शर्मा की वो 7 खूबी बता देते हैं जिसमें कर्तव्य, विश्वास और जनता के प्रति जिम्मेदारी की झलक नजर आती है। खनन माफियाओं में खलबली। पेपर लीक के अपराधियों पर प्रहार। बदमाशों पर बुलडोजर। भ्रष्टाचारियों में भय। पंचुअलिटी एंड परफॉर्मेंस। सहज उपलब्ध सीएम साहब। निरीक्षण भ्रमण के बाद भरोसा। पंद्रह दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता को साक्षी मानकर सीएम पद की शपथ ली। भजनलाल सरकार ने इन 7 महीनों में जन सरोकार में कई बड़े फैसले लिए। तो विकास की झड़ी लगी, फिर चाहे पेपर लीक पर प्रहार हो या फिर ईआरसीपी समझौता, सीएम भजनलाल शर्मा ने न सिर्फ अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही की बल्कि संकल्प पत्र के 45% वादों को भी पूरा किया है। इन 7 महीनों में जनता ने विकास भी देखा तो वादों को पूरा होते हुए भी देखा। सच बेधड़ा की खास पेशकश में देखिए बेमिसाल 7 महीनों के 7 बड़े फैसले। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 15 दिसंबर 2023 शपथ ली जन के विश्वास की, शपथ ली जन सरोकार की, शपथ ली अपराध मुक्त राजस्थान की। अपराध किसी भी तरह का अपराध हो, हमारी सरकार किसी प्रकार से सहन नहीं करेगी और उस अपराध को खत्म करके रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा ने जब शपथ ली तो ठान लिया संकल्प पत्र का एक एक वादा पूरा करना है। तो संकल्प पत्र में कहा है ये सारी बातें वही कह रहे हैं, आप उसको पूरा करेंगे। जब शपथ ली तो ठान लिया प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाना। सरकार बनते ही सीएम भजनलाल शर्मा ने 7 महीने के अंदर कई बड़े फैसले लेकर हर किसी को चौंका दिया। फिर चाहे बात महिलाओं की हो या फिर बात हो किसानों की, बात हो युवाओं की, हर वादे को निभाने में मुखिया ने देरी नहीं की। बात हो सरकार के संकल्प पत्र जिसके 45% से ज्यादा वादे सरकार ने इन 7 महीनों में ही पूरे किए। प्रदेश में भजनलाल सरकार को 7 महीने का समय पूरा हो चुका है। सरकार के 7 महीने के कार्यकाल में पंचुअलिटी और परफॉर्मेंस काफी बेहतर देखने को मिला। जिस तरह से 100 दिवसीय कार्य योजना के साथ में
सरकार ने संकल्प पत्र को सामने रखा और उसके 45% से अधिक इन 7 महीने में कामकाज को आगे बढ़ाने का काम किया। किसी भी नेता के लिए मुख्यमंत्री का पद संभालना आसान नहीं हो सकता। सूबे के मुखिया के तौर पर भजनलाल शर्मा के सामने चुनौतियां अभी भी है, क्योंकि जिम्मा राजस्थान की 8 करोड़ से अधिक की आबादी का है। लेकिन सीएम ने जन कल्याण से जुड़े फैसले लिए, जिससे उनके विपक्षी भी कई बार उनकी तारीफ करते नजर आए। अपने फैसलों से भजनलाल शर्मा जन जन के दिलों पर राज करने लगे। भजन सरकार के 7 महीने बेमिसाल, बड़े फैसलों से बनाई मिसाल। जन सरोकार से जीता जनता का दिल। संकल्प पत्र के वादों को किया साकार। फैसलों से कहलाई जनता की सरकार। 210 दिनों के कार्यकाल में सीएम भजनलाल शर्मा ने बिना थके, बिना रुके काम किया। भजनलाल शर्मा खुद एक्टिव हुए तो मंत्री और विधायक भी मुखिया के साथ कदम ताल मिलाकर चलते नजर आए। 210 दिनों के कार्यकाल की कई ऐसी घोषणाएं और वादे हैं जो जनता को सरोकार का एहसास कराती है। फिर चाहे पिछली सरकार में पेपर लीक का कलंक झेल चुका राजस्थान और युवा ही क्यों ना हो। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही भजनलाल शर्मा ने सबसे बड़ा फैसला लिया। युवाओं के सपनों पर कुठाराघात करने वाले पेपर लीक माफियाओं को सख्त सजा दिलाने के लिए एसआईटी का गठन करना, जिसके तहत न केवल पेपर लीक माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, बल्कि पिछले 6 माह में हुई 6 परीक्षाओं में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जब सरकार बनी तो सबसे पहला एक्शन पेपर लीक पर लिया और पेपर लीक माफियाओं पर करारा प्रहार किया। पेपर लीक पर एसआईटी का गठन कर एजेंसियों के हाथ कार्रवाई के लिए खोले। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का प्रभारी सीनियर आईपीएस वीके सिंह को बनाया। नतीजा, इस साल 100 एग्जाम बिना किसी गड़बड़ी के हुए। इस साल परीक्षा गड़बड़ी के 38 मामले दर्ज हुए। एसआई भर्ती 2021 की सर्वाधिक 225 शिकायतें मिली। पिछले 7 महीनों में परीक्षा गड़बड़ी में अंकुश लगा। पिछली सरकार में 17 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप थे। पेपर लीक पर एक्शन के लिए भजनलाल सरकार ने आते ही बड़ा फैसला लिया। नतीजा रहा कि पेपर लीक पर अंकुश लगा, बल्कि गिरफ्तारियां भी हुई। पिछली सरकार न पेपर लीक को रोक पाई, बल्कि पेपर लीक का कलंक भी राजस्थान पर लगा। लेकिन भजन सरकार ने आते ही न सिर्फ कलंक मिटाया, बल्कि एसआईटी का गठन कर युवाओं को बड़ी राहत दी। हमने कहा है, हमारे किसान के बेटे, हमारे युवा साथियों के सपनों को चूर चूर किया है, उनके साथ कुठाराघात किया है। हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तो वो लोग हैं जो नकल करते हुए पकड़े गए थे। इन्होंने पेपर खरीदा, नकल के लिए इन्होंने सौदा किया था, लेकिन सौदागर अभी दूर हैं। पिछली सरकार में 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से जहां युवा हताश थे, तो वहीं युवाओं को इंतजार था कि सरकार कोई बड़ा एक्शन ले। सीएम ने अपने पहले बड़े फैसले से यह साबित कर दिया कि जनता का हित सर्वोपरि है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने उस समय की तत्कालीन गहलोत सरकार को पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार घेरने का प्रयास किया था। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भजनलाल सरकार के नेतृत्व में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें ये जिम्मेदारी दी गई कि पेपर लीक जो पिछले 5 साल में हुए हैं उसकी जांच ये एसआईटी करेगी। लगातार 7 महीनों में लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसआई भर्ती 2021 भी लगातार रडार पर है और इसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं।
भजनलाल शर्मा के दूसरे बड़े फैसले की बात करें तो सरकार ने अपराध पर लगाम लगाना, भूमाफिया हो या फिर गैंगस्टर और हो हिस्ट्री शीटर की पकड़ के लिए सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। राजस्थान की भाजपा सरकार लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। ऐसे में अपराधियों में भय का माहौल देखा जा रहा है। हम आपको बता दें, एसीबी के द्वारा अब तक 7 माह में 143 कार्रवाइयां अमल में लाई गई है, जिसने न सिर्फ अपराध पर नकेल कसी बल्कि सरकार के एक्शन से हिस्ट्री शीटर्स की चिंता बढ़ गई। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक ही संदेश दिया था, जो गैंगस्टर राजस्थान की तरफ उंगली उठाएगा वो वापस नहीं जा पाएगा। हमने आपसे वादा किया था कि जब गैंगस्टर आते हैं, व्यापारियों को धमकाते हैं, कहीं फायरिंग करके चले जाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो राजस्थान के अंदर ऐसा गैंगस्टर कोई आएगा नहीं, और आएगा तो राजस्थान से वापस जाएगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया बड़ा फैसला। पहली पीसी में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। बदमाशों पर एक्शन के लिए बनाई स्पेशल टास्क फोर्स। अपराधियों से निपटने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स में 2 आईपीएस समेत 33 पुलिस कर्मियों को शामिल किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमन के नेतृत्व में टीम का गठन किया और गठन के कुछ ही दिन बाद एजीटीएफ ने अपना काम करना शुरू कर दिया। प्रदेश में कई कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया, साथ ही कई तस्करों के घरों पर बुलडोजर तक चले। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, इस तरह के वाक्य को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान की जनता को अच्छा सुशासन देने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान में अवैध निर्माणों पर और साइबर क्राइम करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी की बात की जाए, चाहे प्रदेश के पूरे राजस्थान की बात की जाए, तो वहां पर लगातार भजनलाल शर्मा के 7 महीने के कार्यकाल में ताबड़तोड़ बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। आज नामी बदमाश जेल में बंद है। इससे लोगों में ये मैसेज दिया गया कि अब प्रदेश में गुंडाराज नहीं चलेगा, लिहाजा क्राइम में भी कमी देखी गई और अपराधियों में भय का वातावरण साफ दिखा। तो वहीं अवैध खनन पर भी सरकार ने एक्शन लिया और पिछले 7 महीनों में सीएम ने अपने कार्यकाल के दौरान अवैध खनन को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति पर काम किया। अवैध खनन को रोकना हर राज्य की सरकार के लिए एक चुनौती होती है और उस चुनौती को पार पाना, अवैध खनन को रोकना हमेशा से सरकार के लिए और प्रशासन के लिए एक संकट जैसा रहता है। और पिछले 7 महीने के कार्यकाल की बात करें, बीजेपी की भजनलाल सरकार जो राजस्थान में अवैध खनन को लेकर 0 टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि ठीक है, जब 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा जब शपथ लेते हैं, ठीक 1 महीने बाद यानी 15 जनवरी से एक महाअभियान चलाया जाता है अवैध खनन को रोकने के लिए। और इस अवैध खनन को रोकने की जो कार्रवाई है, इसमें एक साथ, क्योंकि जब 0 टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं, बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के पास ही ये जो खनन विभाग है तो और ज्यादा गंभीरता दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी योजना को पंख लगाया। पेयजल संकट से जूझने वाले राजस्थान के लिए सरकार का यमुना जल समझौता और ईआरसीपी का सुलझना किसी संजीवनी से कम नहीं था। भजनलाल सरकार ने हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता किया और इसके अलावा सालों से लंबित चल रही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए केंद्र सरकार की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एमओयू साइन किया। ईआरसीपी और यमुना जल समझौता 28 जनवरी मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच एमओयू। ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान की 21 जिलों को मिलेगा पानी। 2,80,000 हेक्टेयर में फसल को होगा फायदा। प्रदेश की 40% आबादी को पानी मिलेगा। केंद्र सरकार की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया। झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी,
सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक को मिलेगी राहत। ईआरसीपी पर काम तेजी से चल रहा। सरकार ने हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने संकल्प पत्र के एक और वादे को पूरा कर अन्नदाताओं का दिल जीता। 30 साल से लंबित मांगों को सरकार ने न सिर्फ पूरा किया बल्कि इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों के 2.80 लाख हेक्टेयर में फसल लहराएगी। हमारे राजस्थान के 13 जिले हैं, लगभग 2,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी इसमें होगी। 13 जिलों को पानी भी इसमें मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा के एक और वादे में पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने का फैसला भी शामिल है। विधानसभा चुनाव में किए वादे को मुखिया ने जनहित में पूरा किया। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पूरे देश में सबसे महंगा था। भजनलाल सरकार ने अपने पहले 7 महीने के कार्यकाल के भीतर ही पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी के लिए वेट में 2% की कमी की, जिससे जनता को राहत मिली। पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत। विधानसभा चुनाव के वादे को पूरा किया। पेट्रोल डीजल से 2% वेट घटाया। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल डीजल की कीमत तो कम हुई, साथ ही परिवहन, माल ढुलाई समेत अन्य सभी चीजों में भी महंगाई से राहत मिली। हमारा ये जो विसंगति, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा डीजल हमारे बॉर्डर के क्षेत्र में मिलता था, चाहे वो गंगानगर हनुमानगढ़ हो, जोधपुर जालौर हो, या हमारा उदयपुर का क्षेत्र हो या कोटा का क्षेत्र हो। वहां के हमारे जो पेट्रोल पंप थे, क्योंकि डीजल दूसरे प्रदेश से लाते थे तो उनकी भी सेल कम थी, तो हमने इसे देखते हुए हमने पेट्रोल डीजल की वैट दर 2% की कमी करने तथा ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा युक्ति संगत करने के फलस्वरूप प्रदेश में पेट्रोल में 1 रुपये 40 पैसे से लेकर के 5 रुपये 30 पैसे तक कम होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने नारी शक्ति का भी पूरा ख्याल रखा। सरकार ने 6 महीने पूरे होने से ठीक एक दिन पहले ही 14 जून को मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% का नारी शक्ति को सम्मानित किया और संकल्प पत्र के एक और बड़े वादे को पूरा किया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने पर महिला सशक्तिकरण की राह में एक बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे कि वो उनके आरक्षण को बढ़ा देंगे। इस वादे को भजनलाल सरकार ने बखूबी पूरा किया है। भजनलाल सरकार ने 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं के आरक्षण को 20% से बढ़ा दिया है। जो आरक्षण पहले 30% था उसे बढ़ाकर अब 50% कर दिया है। महिलाओं को 50% आरक्षण। 14 जून 2024 को भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला। महिलाओं को 3rd ग्रेड टीचर में 50% आरक्षण की सौगात। मुख्यमंत्री ने आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% की। 3rd ग्रेड टीचर के लिए 60,000 पदों की घोषणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों, युवाओं के साथ ही महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की। पहले महिलाओं के लिए 30% आरक्षण था, अब तृतीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती में आधी आबादी को 50% आरक्षण मिलने से महिलाओं के रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला। तृतीय श्रेणी अध्यापक में, शिक्षक भर्ती में हमने महिलाओं का 50% की भागीदारी का काम किया है।
यह निर्णय इसलिए भी है कि मेरी माताओं का वो मातृभाव जो होता है उन छोटे बहन और भाइयों के प्रति वो अलग ही होता है। भजनलाल सरकार ने अपने 7 महीने के कार्यकाल के भीतर ही सबसे बड़ी राहत दी गरीब परिवारों को। सीएम भजनलाल शर्मा ने 450 रुपए गैस सिलेंडर देकर सबसे बड़ी सौगात गरीब परिवारों की झोली में डाली। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश में 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने की बात चुनाव से पहले की थी, लेकिन भजनलाल सरकार ने जनता को सस्ता सिलेंडर देने का वादा पूरा किया और 1 जनवरी 2024 को प्रदेश में 450 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान किया। आने वाली 1 तारीख से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी होगी और गैस सिलेंडर 450 रुपए में आपको मिलेगा। आज मैं आपके बीच में यह पूरे राजस्थान के अंदर उन सभी बहनों को यह कहना चाहता हूं कि आपको 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और उसकी पूरी हस्तांतरित आपके खातों में की जाएगी। 450 रुपए में गैस सिलेंडर 1 जनवरी 2024 को किया था ऐलान। गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर का फैसला। इसकी सब्सिडी सरकार वहन करेगी। उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 450 रुपए में सिलेंडर। मुखिया भजनलाल शर्मा ने गरीब महिलाओं के परिवार को सबसे बड़ी राहत दी। सीएम भजनलाल शर्मा ने संकल्प पत्र के साथ ही मोदी की गारंटी को भी पूरा किया। सीएम भजनलाल ने राजस्थान के अन्नदाताओं का भी पूरा ख्याल रखा। कम समय में ही दमदार फैसले लेने वाली भजनलाल सरकार ने किसानों को सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी। कि हमारा किसान समृद्ध होगा, हमारा राजस्थान समृद्ध होगा, राजस्थान समृद्ध होगा, हमारा देश समृद्ध होगा। इस योजना के माध्यम से आज हमने 1,000 रुपए की पहली किस्त डाली है। इसमें 65 लाख से अधिक किसानों के खाते में ये पैसा गया है। 653 करोड़ रुपए से ज्यादा आज किसानों के, राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में गया है। किसान सम्मान में बढ़ोतरी। सीएम भजनलाल शर्मा का किसानों को संबल। किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी। किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए की। 55 लाख किसानों को फायदा। किसानों को संबल देने की बात हो या फिर नारी शक्ति के सशक्तिकरण की बात, सीएम भजनलाल शर्मा ने जन सरोकार में कई बड़े फैसले किए। गैंगस्टर की कमर तोड़ने के साथ ही पेपर लीक माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया। और इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन घोषणा में मासिक पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपए कर दी, जिससे बुजुर्गों को बड़ी राहत दी। तो वहीं 7 महीने में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। और इतना ही नहीं, सीएम भजनलाल शर्मा ने जन कल्याण का फैसला करते हुए अन्नपूर्णा थाली की सामग्री को बढ़ाया और 600 ग्राम किया, ताकि भरपेट भोजन के साथ ही स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार भी मिल सके। जनता की सरकार ने जनहित के कार्यों को महज 7 महीने में ही विकास का ऐसा अमली जामा पहनाया कि विरोधी हो या फिर विपक्ष सरकार की आलोचना तक नहीं कर पाए, क्योंकि शपथ के साथ ही सीएम भजनलाल ने जन परोपकार और जनहित की शपथ ली और बन गई जनता की सरकार। और वहीं देखिए, इन 7 बड़े फैसलों आपने 7 महीने में सरकार के कार्यकाल की झलक देखी। सीएम ने अपने फैसलों से जन सरोकार के वादे को पूरा भी किया है और ये पेशकश जनता के वोट और विश्वास को और मुखर करती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं